गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11 फिजिक्स ग्रेविटेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। मास और डेंसिटी इसका अर्थ का मास और डेंसिटी कितना होता है, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 11 के लिए, साथ ही साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। तो हमेशा इस तरह का क्वेश्चंस आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा कि मास ऑफ द अर्थ का मास कितना होता है, ये हमको हमेशा क्वेश्चन में देखने को मिलता है। जब भी आप फिजिक्स से रिलेटेड एग्जाम देते हो तो वहां पर आपको अर्थ का मास पूछा जाएगा और उसका डेंसिटी पूछा जाएगा। ठीक है, उसमें 3-4 ऑप्शन रहेगा, तो वहां पर आपको सही ऑप्शन का टिक लगाना है। तो यहाँ पर इस चीज को हम लोग कैसे डिराइव कर पाएंगे कि मास कितना होता है अर्थ का, डेंसिटी कितना होता है अर्थ का, इस चीज को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे मास ऑफ द अर्थ। अर्थ का मास कितना होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रेविटी का जो फॉर्मूला होता है, स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है, वो क्या हम लोग पढ़े हैं कि G इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, जी से स्मॉल जी यहाँ पर क्या है, स्मॉल जी कहने का मतलब ग्रेविटी है ना, जी कहने का मतलब ग्रेविटेशन, एम कहने का मतलब मास ऑफ अर्थ, आर कहने का मतलब रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो इन सभी का हम वैल्यू पुट करेंगे। इन सभी का वैल्यू हम क्या जानते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये सब वैल्यूज आपको याद रखना होगा, क्योंकि इस तरह का जो हम लोग क्वेश्चन है, इसके पिछला वीडियो में हम लोग स्मॉल जी का वैल्यू फाइंड किए थे, और ग्रेविटेशन का वैल्यू जो ये कांस्टेंट होता है, इस जी का भी वैल्यू को आपको याद रखना होगा। और इसका रेडियस जो होगा r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ अर्थ r इक्वल्स टू 6.4 इंटू 10⁶ मीटर, इस वैल्यू को याद आपको रखना होगा। ठीक है, ये सब वैल्यू फिक्स्ड है ना, इस सबको हम चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले स्मॉल जी, जिसको हम लोग ग्रेविटी से बोलते हैं, स्मॉल जी का वैल्यू कितना होता है, जिसका डेरिवेशन हम लोग पिछले वीडियो में किए हैं। ठीक है, ये वैल्यू आया कैसे, अगर आपको जानना है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, वहां पर आपको डिटेल बताया जा चुका है। तो स्मॉल जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मेरा ग्रेविटी का फॉर्मूला वैल्यू है। यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, कैपिटल जी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू होता है, इसको हम लोग बदल नहीं सकते हैं। आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है उसका रेडियस, तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर होता है। ठीक है, तो हमको यहाँ से क्या फाइंड करने के लिए बोला गया है, मास ऑफ द अर्थ। तो मास ऑफ द अर्थ जो कैपिटल एम है, इस कैपिटल यहाँ से अगर हम कैपिटल एम का वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा, कैपिटल एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर बाय जी। यहाँ से हम एम का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, एम का वैल्यू, क्योंकि हमको मास निकालने के लिए बोला गया है। क्लियर, तो यहाँ से हम सबका वैल्यू पुट कर देंगे और तो हमारा मास फाइंड हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एम रीअरेंज फॉर्मूले को हम लोग रीअरेंज करेंगे, जैसे m इक्वल्स टू जी आर स्क्वायर बाई जी, ये तो हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम सबका वैल्यू जो होगा वो पुट करेंगे, जैसे कहने का मतलब स्मॉल जी का वैल्यू यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पुट करेंगे, इनटू आर है, आर कितना है 6.4 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर कहने का मतलब आर स्क्वायर के जहाँ पर हम लोग यहाँ पर 6.4 इंटू 10⁶ का होल स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसको हम लोग कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, सभी वैल्यू को पुट करने के बाद इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो जो हमारा मास निकल के आता है m इक्वल टू 6 इंटू 10⁻24 kg, ये वैल्यू आपको याद रखना है। ये 100% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा। कभी भी आपको अर्थ का मास पूछा जाए कि अर्थ का मास कितना है, तो वो याद रखना है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये वैल्यू आपको बहुत बार एग्जाम में देखने को मिलता है। अगर आपका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो भी, ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो या सब्जेक्टिव एग्जाम हो, तो आपको इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना है ताकि आप इसमें गलती ना करो। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से कभी कभी इसका जो यूनिट है, इस यूनिट को भी बदल दिया जाता है। ऑप्शंस में कभी होगा आपका
मीटर पर सेकेंड, या फिर किस तरह का भी आपको यूनिट डाल दिया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि मास का जो मास का यूनिट है वो क्या है, मास को हम लोग केजी में मापते हैं, यूनिट इसका क्या है, केजी। तो आपको इस ये वैल्यू को याद रखना है। तो m इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी, आप इस वैल्यू को जरूर से याद रखोगे, ठीक है, क्योंकि ये हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 100% पूछा गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं डेंसिटी ऑफ द अर्थ। अर्थ का डेंसिटी कितना होता है ना। फर्स्ट तो समझ में आ गया आपको। सेकेंड आपको यहाँ से ध्यान देना है, तो सेकेंड में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डेंसिटी ऑफ द अर्थ, अर्थ का डेंसिटी कितना होता है, डेंसिटी ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहले डेंसिटी का हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ से मास बाय वॉल्यूम, इस ये फॉर्मूला आप लोग क्लास 11 के स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। इसका जब हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ रहे थे उस समय हम लोग डेंसिटी ऑफ मास के बारे में हम लोगों ने, सॉरी डेंसिटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है ना, V इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला आप लोग पिछले क्लासेस में, पिछले वीडियोस में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये भी फॉर्मूला कोई आपके लिए नया नहीं है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, डेंसिटी को हम लोग रो से, इस इक्वेशन में ध्यान देना है और यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। डेंसिटी ये P नहीं है, ये रो है। रो मतलब डेंसिटी, किसी भी ऑब्जेक्ट का, पार्टिकल्स का ये क्या है, डेंसिटी है, ठीक है। तो यहाँ से मास को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, मास को हम लोग m से डिनोट करते हैं। m आपका यहाँ पर सेम टू सेम रह गया। यहाँ से वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हम लोग क्या फाइंड किए अभी, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ से 4/3 पाई आर क्यूब, यहाँ पर ना पाई 2 टाइम्स हो गया है, यहाँ पर एक इसको हम लोग रफ कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 4/3 सॉरी यहाँ से वॉल्यूम हमारा रह गया 4 पाई, है ना, 4/3 पाई आर क्यूब है। यहाँ से एक पाई को हम लोग रफ करेंगे। यहाँ पर भी एक आपका मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये पीडीएफ में मिस्टेक हुआ है, आप इस पर ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। यहाँ से पाई, इस चीज को आपको इग्नोर करना है, ठीक है। यहाँ पर इसको हम रफ कर देते हैं ताकि आपसे भी गलती ना हो, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान दोगे तो यहाँ से हम सबका वैल्यू पुट कर दिए। यहाँ से रो इक्वल्स टू क्या करेंगे, यहाँ से m का वैल्यू जो हम लोग अभी निकाले हुए हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24, मास हम लोग अभी जिससे पहले फर्स्ट टॉपिक में फाइंड किए हैं 6 इंटू 10 टू द पावर 24, और यहाँ से 4/3, यहाँ से पाई का वैल्यू 3.14 इंटू, और यहाँ से आर क्यूब कहने का मतलब आर हम लोग रेडियस क्या निकाले हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का होल क्यूब होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, यहाँ 61 नहीं होगा, है ना, यहाँ पर ये 6 है ना, इसको यहाँ पर 1 नहीं रखोगे इसको, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो रो का वैल्यू निकलेगा, रो इक्वल टू क्या निकलेगा 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा क्या निकला, डेंसिटी निकला। तो इस पूरे वीडियो में आपको क्या समझ में आया, इस पूरे वीडियो में आपको समझ में आया कि अर्थ का जो मास है और उसका जो वॉल्यूम, सॉरी डेंसिटी है, वो हम इस टॉपिक में फाइंड किए हैं, ठीक है। तो समरी इसका क्या निकल के आता है, समरी तो फर्स्ट में है मास ऑफ अर्थ, अर्थ का जो मास होता है वो अप्रोक्स होता है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg, ये दोनों ही वैल्यू। और दूसरा है डेंसिटी ऑफ मास, डेंसिटी ऑफ मास 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको जरूर से याद रखना है, ये दोनों वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर को ड्रॉ कर सकते हैं, इसका मास और इसका डेंसिटी, है ना, इसका मास कितना है, इसका डेंसिटी कितना है, ये आप वैल्यू को जरूर से याद रखोगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में 100% इस तरह का क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। कहीं भी अगर आपको डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करोगे। इस तरह का वीडियोस, इस तरह का कंटेंट को पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, जिससे मेरा अपडेट सुबह 10 बजे आता है, वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप उस वीडियो से लाभ उठा पाओगे, सीख पाओगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लोगे
या फिर साथ ही साथ इसका नोट्स बनाओगे तो आपके लिए और भी अच्छा होगा, है ना। इस एक क्लास 11 का प्रॉपर नोट्स आपके पास जरूर से होना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।